आइए साथियों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं क्विज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में आता है, शिक्षक भर्ती में आता है और सीजीटेट में भी आता है और अदर एग्जाम में भी आता है। तो इसको देखते हैं। क्विज का बहुत सरल है और इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको सारे अंगों के बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है कोशिका, जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश नाम है सेल। ठीक है, और इसको हम जीव विज्ञान की भाषा में बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोल देंगे? कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, ये होता है। इसका इंग्लिश नाम सेल है, लेकिन हम टेक्निकल नाम देखें इसका जीव विज्ञान की भाषा में तो क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक है। ठीक है, हुक, इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज की था। कौन सी कोशिका का? मरी हुई कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये होता है। और दूसरा चीज होता है, एक और वैज्ञानिक आया, जीवित कोशिका का खोज। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहुक ने। एंटोनी वान लीवेनहुक ने। ठीक है, इन्होंने खोज किया था। देखो, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। दूसरा चीज, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहुक ने किया। और तीसरा चीज होता है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो इसको बोलते हैं स्लाइडेन एवं स्वान ने। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये एग्जाम में पूछा गया है भाई कई बार, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। इस तरह से जो वैज्ञानिक है, जो अपने अपने तरीके से क्या किया, कोशिका के बारे में बताया और उसका खोज भी किया गया। ठीक है, हमने जाना कोशिका। ठीक है, जिसको सेल बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम हो जाता है साइटोलॉजी। पहले इसका नाम होता है साइटो, और कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, फिर आता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। फिर जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहुक ने। और दूसरा चीज है कोशिका का सिद्धांत। अगर पूछा जाएगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया कोशिका। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, कोशिका है क्या। ठीक है, कोशिका है क्या। ठीक है, तो देखो, जिस तरह मकान जो है ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार कोशिका जो है छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे ये ईंट है। ठीक है, ईंट से मिलकर क्या बना? ईंट से मिलकर बना दीवार बना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या होगा, ईंट से ही बनेगा। ठीक है, उसमें रेते होगा, मसाला होगा, सीमेंट होगा। अगर ये नहीं रहेगा, दीवार क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दीवार के बाद फिर क्या बना? कमरा बना। ठीक है, और कमरा को हम पूरा जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? ये घर बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, देखो मैं बता रहा हूं कोशिका कैसे हुआ। देखो, कोशिका हो गया। कोशिका में हम क्या करेंगे? बहुत सारे कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊतक होगा, ऊतक बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे ऊतक को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये अंग होगा। ठीक है, अंग। जैसे हमारा नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है, ये क्या है? हमारे शरीर का क्या है? बॉडी से अंग है, पार्ट्स है उसका। और बहुत सारे अंग को हम जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शरीर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ? शरीर का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? कोशिका किसे कहते हैं अगर पूछा जाएगा, तो आप बोल सकते हो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे कोशिका जैसे हुआ, बहुत सारे हमारे क्या हुआ? कोशिका हुआ। कोशिका से मिलकर क्या हो गया? ऊतक बना। और बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर क्या हो गए? हमारे ये पार्ट्स का निर्माण हुआ, अंग का निर्माण हुआ। और बहुत सारे जब पार्ट्स मिले, अंग मिले, तब किसका निर्माण हुआ? हमारे ये पूरे शरीर, ये ढांचा का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं ये कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है,
तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं और इनका क्या क्या कार्यविधि है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, क्या आता है, ये प्लाज्मा झिल्ली आता है। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा झिल्ली होता क्या है, ये तो एक प्रकार का क्या है, कोशिका को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, गाल्जिकाय हो गया, केंद्रक हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, रिक्तिकाएं हो गया, क्रोमेटिन जाइलिका हो गया, राइबोसोम हो गया। समझ रहे हो, ये सारे चीजें किसके अंतर्गत होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे आप दुकान जाते हो तो क्या होता है, आप आलू लेते हो, 10 का आलू ले लिए, या जीरा ले लिए, मेथी ले लिए, या मिर्च ले लिए। अब बहुत सारा जब सामान होगा तो उसको क्या करता है, दुकान वाला क्या कर देता है, एक पॉलीथीन देता है, उस पॉलीथीन के अंदर क्या कर देता है, डाल देता है। इसी प्रकार क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहला चीज हम देखते हैं केंद्रक के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये केंद्रक होता क्या है, ठीक है, ये होता है केंद्र, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक जो होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, कोशिका को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को ये सहारा प्रदान करता है। उसके बाद होता है, और क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने सारे ये पार्ट्स होते हैं उन सारी चीजों का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष। इनका काम ही रहता है, ये सेंट्रोसोम का काम क्या है, ये क्या करते हैं, सिर्फ निर्देश देता है। कौन देता है, केंद्रक देता है कि तुम्हारा काम ये है, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो। ये किसका काम होता है, केंद्रक का काम होता है। ठीक है, दूसरा चीज होता है राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये जो जालिका होते हैं, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और इन कण का काम क्या होता है, इनका जो काम होता है, इनका जो कार्य होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम प्रोटीन का क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आया समझ में, राइबोसोम। उसके बाद अगला चीज देखते हैं हम, क्या देखते हैं, अगला चीज हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे द्रव भरे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, लवण होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। इन सारे चीज किसके अंतर्गत होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होते हैं। अगला चीज देखते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये क्या करता है, ये इसमें क्या होता है, श्वसन होता है, और श्वसन के माध्यम से क्या करता है, भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकरण करने के बाद क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस, बोलते हैं एनर्जी का पावर हाउस, या इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का, ये ऊर्जा घर बोलते हैं। किसका, कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण करता है यहीं से। अगला चीज देखते हैं, अगला चीज अब हमारा क्या आता है, अगला चीज आता है गाल्जी बॉडी आता है, गाल्जी का बॉडीज, इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें द्रव भरा रहता है। क्या होता है, द्रव भरा रहता है। और इस गाल्जी का बॉडीज का कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि इस द्रव को, एक पदार्थ को क्या करते हैं, एक से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, परिवहन का कार्य करता है। समझ, वो क्या करता है, यहां से जो क्या होता है, जो द्रव होता है, जो गैसें होते हैं, समझ, उनको क्या करते हैं, यहां से वो ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इस बॉडी के अंदर क्या करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। कि इसका कार्य हो गया गल्जी काय का हो गया। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है अंतःप्रद्रवी जालिका आता है। अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, जिसको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं रेटिकुलम, बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोहरे झिल्ली से क्या होता है, ये घिरा रहता है। ठीक है, और ये भी वही कार्य करता है, सेम। कौन सा कार्य करता है, जिस तरह से गाल्जी बॉडी कार्य करता है, उसी तरह से ये भी द्रव का क्या करता है, ये परिवहन करता है। ठीक है, ये इसका काम हो गया। उसके बाद फिर ये हो गया केंद्रक द्रव्य, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया। ये अंतःप्रद्रवी जालिका और किसके केंद्रक के बीच में क्या पाया जाता है, इसमें द्रव भरा रहता है। ये हो गया केंद्रक द्रव्य हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो कोशिका है, इसके हमने क्या किया, इसके पार्ट्स जाने। ठीक है, पार्ट्स जाने, और यहां से कैसे कैसे हमारा क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इन सारे चीजों के बारे में हमने क्या किया, जाना।
एक चीज और है, एक चीज हमने क्या देखा, एक चीज देखा हमने सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम, इसको बारे में देखते हैं, इसके बारे में। सेंट्रोसोम होता क्या है, ये क्या करता है, ये कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। कोशिका पार्ट्स को क्या करता है, सेल को क्या करता है, साइटोप्लाज्म को क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये पार्ट्स को डिवाइड करता है। जैसे यहां से मान लो अगर कोई कोशिका मर गया, तो मर गया तो फिर वो क्या हो गया, यहां से उस कोशिका का जगह क्या हो गया, खाली हो गया। और खाली होने के बाद ये क्या करता है, वहां जो कोशिका खाली रहता है वहां वो क्या करता है, इसका क्या करता है, निर्माण करता है, किसका, सेल का निर्माण करता है। और निर्माण जैसे ही वो क्या करता है, निर्माण करता है, जहां रिक्त रहता है वहां निर्माण करता है। और दूसरा चीज होता है, जैसे ही निर्माण होते जाते क्या करता है, उसको पार्ट्स में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। किसका काम है, सेंट्रोसोम का काम। ठीक है, इस तरह से हम क्या किए, हम कोशिका के बारे में हम अध्ययन किए। और प्रश्न में पूछा जाता है, प्रश्न में यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है दुनिया का, अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो क्या है, ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का क्या हो जाएगा, अंडा होता है। ठीक है, ये होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। दूसरा चीज पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए पूरी दुनिया में, ऑल ओवर पूरी इंडिया या पूरी दुनिया विश्व की बात करें, तो सबसे छोटी कोशिका होता है, क्या होता है, ये होता है माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब दूसरा चीज अगर पूछा जाए, मानव शरीर में, मानव में अगर सबसे छोटी अगर कोशिका अगर पूछा जाता है तो वो होता है, क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु होता है, जिसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये मेल में पाया जाता है। और दूसरा चीज होता है, अगर सबसे बड़ी अगर क्या बोला जाए, कोशिका बोला जाए मानव शरीर में, तो क्या होगा, चलो बताइए आप लोग। तो ये होता है अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज क्या होता है, ये छोटा छोटा चीजों को याद रखना है आपको। यहीं से क्या होता है, हमारे एग्जाम से क्या होता है, प्रश्न उठाते हैं और पूछते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आएगा कोशिका क्या है। फिर इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।